फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल की आप सबसे जीवन में। और देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में, है ना। इतिहास क्या है, इस बात को आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। और समझाने का ही नहीं, बल्कि यहाँ से बनने वाले जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न होंगे, उनको भी हम पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। और यही हमारा काम चलता रहेगा। और देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दबाइएगा, ठीक है। चलिएगा, अब बताने का प्रयास करते हैं हम, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। समझिएगा कि इतिहास क्या होता है, इस बात को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि इतिहास का मतलब क्या हुआ। इसको देखो, यहाँ से कुछ बनेगा नहीं अभी, लेकिन अभी बताएंगे आपको क्या होता है, थोड़ा समझ बिठाइएगा। इतिहास, इति इससे मिलकर के बना, इति प्लस हाथ से मिलकर के बना। इत का मतलब होता क्या है, ऐसा ही, और हास का मतलब क्या है, हुआ, ऐसा ही हुआ था। इतिहास मीन्स क्या है कि ऐसा ही हुआ था। देखिएगा, इतिहास का आपसे पिता पूछेगा, फादर पूछेगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, फादर किसे कहते हैं, है ना। या इसे हम पूछेंगे कि आप पूछेगा कि जनक किसे कहते हैं, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, आप बता देंगे हेरोडोटस को इतिहास का पिता। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्वेश्चन आएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, है ना। देखो, इनकी एक बुक है, किताब है, जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। इसकी किताब है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक किताब को किसने लिखा, आप बता सकते हैं। हिस्टोरिका जो बुक है वह रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, इस बात को आपको समझना है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, तो अर्थात इसको हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा। आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, ये क्वेश्चन आया। तो किसने कहा? एक व्यक्ति था, रोमन दार्शनिक जिसका नाम है सिसरो। क्या नाम? सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने क्या कहा? इतिहास का पिता। किसको कहा? हेरोडोटस को। इस जो हिस्टोरिका में वर्णन किसका था, इसमें किस चीज का वर्णन था, तो इसमें वर्णन था किसका? पहली बार एक युद्ध का वर्णन मिला। किसका वर्णन मिलता है? युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? 430-31 ईसा पूर्व, है ना। बीसी इसको हम लिखते हैं, बिफोर क्रेट्स, ईसा पूर्व के बीच यह युद्ध लड़ा गया। और यह पहला क्या था? लिखित वर्णन था। एक ऐसा था लिखित वर्णन था जिसकी किताब हिस्टोरिका में लिखा गया था। इसको रोमन दार्शनिक सिसरो ने इसको पढ़ा और क्या बताया? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कह डाला। क्या इसमें लिखा था? इसमें युद्ध के बारे में लिखा था। वो युद्ध था पेलोपोनेशियन वर्सेस स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन था। युद्ध का वर्णन ये पहली बार दिया गया था, इसलिए हेरोडोटस को सिसरो नामक दार्शनिक ने इतिहास का पिता कह दिया। क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा, हेरोडोटस को जो है ना इतिहास का पिता तो कहते हैं, लेकिन हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहते हैं। हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहते हैं। डेल्टा का पिता भी कहते हैं, अर्थात पिता, डेल्टा का पिता भी कहते हैं। अब ये डेल्टा क्या होगा? देखिए, डेल्टा वो होता है कि दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, मलबा, कंकर, पत्थर जो त्रिभुजाकार आकार प्रदान करता है, उसे डेल्टा कहते हैं। और इसी का उल्टा जो होता है, ये डेल्टा क्या होता है ना, पर्वतों या ग्लेशियर से निकल कर, अरे भारत में अगर डेल्टा की बात करता है ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। अगर आप डेल्टा की ही बात करेगा तो आप बता देंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना, वो किसका डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा,
और ये जो सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आप मैंग्रोव वन, कोई कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मैंग्रोव जंगल जो है मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। जो सुंदरबन का डेल्टा है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, किन दो नदियों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप बता देंगे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के बना हुआ है। देखो गंगा का नाम गंगा कहाँ हो जाता है। अब थोड़ा स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो देखो जो गंगा नदी निकलती है ना, ये उत्तराखंड के जो गंगा नदी निकलती है वो गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख हिमाद्री से निकलती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, दो धाराएं हैं, एक तो गंगोत्री है ना, गंगोत्री, और दूसरी क्या है अलकनंदा है ना। गंगोत्री और अलकनंदा जब मिल करके उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं, अर्थात इस दोनों धाराओं से मिलकर के देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग बनता है ना, और देवप्रयाग में जब ये आगे बढ़ती है, देवप्रयाग से आगे मिलकर मतलब हरिद्वार से आगे मिलकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, तो जो है कि इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। और आगे चल करके यही नदी उत्तर प्रदेश में संगम बनाती है, मतलब प्रयागराज में मिलती है गंगा और यमुना। अब ये दोनों धाराएं मिलकर के पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो हुगली नदी से मिल जाती हैं, और यही हुगली नदी में ना यहाँ पश्चिम बंगाल में ना आगे बढ़ने का प्रयास करती है और आगे जाती है। देखो जरा इधर दिख रहा है, सही है। तो देखिएगा आगे फिर ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र जो है ना तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और दिहांग और दिबांग नदियों से अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम में फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और आगे चल करके फिर इसका नाम जो है कि पश्चिम क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसके जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक नदी और मिलती है मेघना जिसको बोलते हैं, तो उस मेघना नदी से जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है और गंगा नदी इधर पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना गया था। और जो दोनों की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा, मेघना के नाम से जाना, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। समझते हैं कि डेल्टा क्या था। डेल्टा जो उत्तर से निकलने वाली जो नदियां हैं, उत्तर से निकलकर वहां बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ऐसी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती है ना, ऐसी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, समुद्र में जाकर के अपने गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। ऐसी नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, येस्चुरी बनाती हैं। इस बात को आप समझ पाएंगे। चलिएगा, इसलिए इसको डेल्टा का पिता कहते हैं। और इस व्यक्ति ने सब पहले डेल्टा कहाँ पर देखा था, इस बात को मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। इतना नोट करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो सुंदरबन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और डेल्टा सबसे पहले देखा किसने था, हेरोडोटस ने देखा था। कहाँ पर देखा था, इस बात को भी समझिएगा। जो डेल्टा है ना, डेल्टा और किसने देखा सर्वप्रथम, डेल्टा का जनक या फादर या पिता किसे कहा जाता है, अभी हमने बताया कि हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता है, डेल्टा का भी पिता है। इन्होंने डेल्टा कहां पर देखा था, तो आप बता देंगे नील नदी पर देखा था, नील नदी पर देखा था। और नील नदी ना विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी है ना, ये भी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई बात करेंगे 6950 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कुछ। अब नील नदी है, नील नदी दो नदियों की जो धारा है ना, ऐसे तो नहीं है एक ही नदी में नील नदी का जो है कि डेल्टा निर्माण करती है। भाई दो नदियां होंगी तभी तो बनाएंगी। एक है श्वेत नील नदी, क्या है, श्वेत नील नदी, और एक है नील नदी, इसका नाम है नीली नील नदी, ब्लू नीली नील नदी। ये क्या कहान है, अलग अलग चीजों से निकलती हैं, ये श्वेत नील नदी और नीली नील नदी। ये दोनों मिल करके दक्षिण सूडान में जाकर के मिलती हैं और जाकर के आगे बढ़ती हैं, तो मिस्र में जाकर के मिलती है। मिस्र में अब क्या है, मिस्र। तो नील नदी जो नील नदी का जो वरदान मांगा जाता है, तो किसको कहा जाता है, नील नदी का वरदान क्या है, मिस्र को कहा जाता है। और यहाँ भी एक सभ्यता जन्मेगी, उस बात को भी आगे प्रयास करेंगे, तो आगे बताने का प्रयास करेंगे। जो मिस्र है उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। और यहीं पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप बता सकें मिस्र में ही कौन सा बांध बना हुआ है, नील नदी पर बना हुआ है, और वो ओस्वान बांध है। क्या है, ओस्वान बांध। देखो आगे हम आपने
आपको अगर जियोग्राफी जब बताएंगे उसमें आगे डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमने आपको बताया कि जो डेल्टा का पिता था वो इस प्रकार से आपको समझाया। चलिएगा, तो इस बात को समझना है कि इतिहास क्या है। इसको बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है ना, तो देखो देखना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप पीसीएस लेवल या वनडे एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। तो इतना, तब तक के लिए इतना बहुत है। और आगे वाली वीडियो में जो भी हम आगे आएंगे, देखिए अब हम लाइव भी आना शुरू कर देंगे और आपका सपोर्ट चाहेंगे इसमें। तो जैसे ही आपकी इच्छा रही तो फिर हम लोग लाइव भी आएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।